हेलो बच्चों, लीजिए हम फिर से आ गए और एक नए वीडियो में। पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में हमने पाठ 5 गत्रु गधा को खत्म की थी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 6 पायल का साहस। हाँ बच्चों, पाठ 6 पायल का साहस। आइए चलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पायल अलवर के एक गांव में रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत है। हाँ बच्चों देखिए, पायल जो कि एक लड़की है, वो अलवर नाम का एक जगह है, उसी जगह में एक गांव है। उस गांव में पायल रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत है। हाँ बच्चों, पायल के घर के चारों ओर हरे भरे खेत है। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। हंसमुख यानी कि बच्चों हमेशा हंसती रहने वाली, ठीक है। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। हाँ देखिए बच्चों, पायल एक हंसमुख बच्ची है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में सबसे आगे रहती है। एक बार वो अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ बच्चों, पायल अपने भाई और कुछ मित्रों यानी कि दोस्तों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई यानी कि हाइड एंड सीक खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। हाँ बच्चों, आंधी का मतलब तो आपको पता ही है, जोर जोर से हवा आना, है कि नहीं, तूफान। हाँ, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, खंभा, पोस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोस्ट। बिजली का खंभा यानी कि इलेक्ट्रिक पोस्ट। तो एक दिन जब पायल अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, तो क्या हुआ, उनके गांव में, उन लोगों के गांव में एक दिन पहले बहुत जोर से आंधी आई थी, जिस कारण से इलेक्ट्रिक पोस्ट जो था, बिजली का खंभा जो था, वो उखड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। हाँ बच्चों, उस बिजली के खंभे से एक तार नीचे झूल रहा था। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। हाँ देखिए, जब उन लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते पायल का जो भाई था, उसका पैर उस तार पर, बिजली के तार पर पड़ गया। समझे ना बच्चों। हाँ, तो इस स्लाइड में हमने अब तक क्या जाना कि पायल अलवर नाम के एक जगह के एक गांव में रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत है। पायल बहुत हंसमुख लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में भी अच्छी थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने भाई और कुछ मित्रों के साथ अपने घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। तो उन लोगों के गांव में एक दिन पहले क्या आया था, आंधी तूफान आया था, जिस कारण से बिजली का जो खंभा था वो उखड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था, जो आप पिक्चर में भी देख सकते हो। खेलते खेलते क्या हुआ, पायल का जो भाई था, उसका पैर उस पर पड़ गया। उसके आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जोर से बोली, भाग, जल्दी भाग जा। हाँ बच्चों, जब पायल ने देखा कि उसका भाई का पैर तार पर पड़ गया है, उसने सामने पड़ी एक लड़की उठाया और तार को हटाया, फिर जोर से बोली, भाग जा, जल्दी भाग जा। उसके आगे क्या होता है देखिए, तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। हाँ, उसने अपने भाई को तो बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाई। तार जो था वो पायल के हाथों पर गिर पड़ा।
उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वही गिर पड़ी। हाँ, क्या हुआ पायल के साथ? बिजली का जो तार था वो पायल के हाथों से चिपक गए और पायल वही गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। पायल को इस हालत में देखकर सभी दोस्त डर गए। घबराकर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए। हाँ देखिए, आवाज सुनकर, बच्चों की जो चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। जैसे ही उन लोगों ने पायल को देखा, वे समझ गए कि पायल के हाथों में करंट लग गया है, जिसके कारण उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। हाँ देखिए बच्चों, लोगों के आने तक तो पायल के माता पिता भी वहां आ गए थे। वे उसे तुरंत उठाकर कहाँ लेकर गए? अस्पताल लेकर गए। आइए आगे क्या होता है देखते हैं। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया, करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब शायद वो इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। हाँ बच्चों देखिए, अस्पताल में डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया कि करंट लगने से पायल के हाथ जल गए हैं। अब शायद वो कभी भी अपने हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। हाँ देखिए, अपनी बच्ची के हाथों को देखकर और डॉक्टर की बातों को सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। डॉक्टर, हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। हाँ देखिए, डॉक्टर ने बोला कि हमें अभी क्या करना पड़ेगा? बच्ची के यानी के पायल के नकली हाथ लगाने होंगे। फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर तो पाएगी ना डॉक्टर साहब? पिता ने उदास होकर पूछा। तो देखिए, जब डॉक्टर ने बोला कि अभी पायल के हाथों में नकली हाथ लगाने होंगे, ये सुनकर पायल के पिताजी ने उदास होकर, दुखी होकर पूछा कि उसके बाद हमारी बच्ची अपने आप खुद काम अपना कर पाएगी ना डॉक्टर साहब? पायल सब सुन रही थी। तपाक से बोली, तपाक मतलब बीच में अचानक से बोली, क्योंकि वो सबकी बातें सुन रही थी, है कि नहीं? अपनी मम्मी पापा को दुखी होते हुए देख रही थी। इन सबको सुन सुनकर पायल बीच में अचानक से बोल पड़ी, पिताजी मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी। हाँ, उसने क्या कहा देखिए, पिताजी मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी। विद्यालय यानी कि स्कूल भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। हाँ देखिए, क्या बोली पायल ने कि पिताजी मैं अपने काम जरूर खुद कर पाऊंगी, मैं विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी भी। उसके आगे क्या होगा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम इस पार्ट को खत्म नहीं करेंगे। आगे क्या होगा हम उसे अगले वीडियो में जानेंगे। तो अभी हम करते हैं कुछ शब्दार्थ। आइए देखते हैं शब्दार्थ। हसमुख, प्रसन्न, खुश, दोनों में से आप एक भी लिखोगे सही। ठीक है। नकली, नकली यानी कि बनावटी, आप तो जानते ही हो नकली। हाँ। जांच, अच्छी तरह देखना। तपाक, तुरंत, अचानक से, जल्दी से। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।